Hello everyone, good afternoon. I hope all are good and all are watching the videos properly and studying properly. Still some of the students has not given the unit test book. Please send it as soon as possible. Today in this lecture we are going to continue our chapter number 20, India climate, natural vegetations and wildlife. In my last lecture, we completed till at altitude, pressure of wind, distance from the sea, and the relief features. In this lecture, we are going to continue from page number 171, Seasons in India. So before I start with my lecture, I want everybody to take out the textbook and concentrate. And please make a habit of reading of all the subjects. Chalo, seasons in India. In India, broadly, there are 4 seasons in a year, forming a repetitive cycle. The seasons are as follow. मोस्टली 4 सीजन हमारे इंडिया में होती है, समर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड विंटर्स। ओके, मोस्टली, और वो हमेशा क्या होता है, रिपीट होते जाती है। एवरी ईयर समर आता है, मॉनसून आता है, विंटर आता है, वापस से ये एवरी ईयर ये चीज़ें रिपीटेशंस में होती रहती है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द विंटर। मोस्टली इंडिया में विंटर सीजन है। यहाँ पे जो सीजन्स की बात हो रही है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में है। इंडिया के सीजन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इंडिया में विंटर कब होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर से फरवरी। हमारा जो विंटर का टाइम है वो है दिसंबर से फरवरी तक का। Winter season in India begins from December and continues till the end of February. इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम दिसंबर से विंटर स्टार्ट हो जाता है और आप जानते हो कि फरवरी एंड तक विंटर सीजन रहता है। कई बार तो ऊपर नीचे भी होता है, नवंबर एंड से स्टार्ट होकर मार्च फर्स्ट वीक तक रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो विंटर का पीरियड होता है 4 मंथ्स का, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 मंथ्स का रहता है। वो 4 मंथ्स इस तरह से हो जाता है कि हाफ नवंबर और हाफ मार्च को अगर इंक्लूड करें तो, लेकिन मेन जो विंटर सीजन होता है वो दिसंबर से फरवरी तक का होता है। As the sun's vertically rays shines on the Tropic of Capricorn, most part of the country experience moderately cool weather. और इंडिया में विंटर सीजन इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे जो सन रेज है वो कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन की तरफ होते हैं। हम है नॉर्दर्न, हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न पॉल में, नॉर्थ पॉल में है, और नॉर्थ पॉल में है ट्रॉपिक ऑफ केप कैंसर, और सदर्न पार्ट में है, सदर्न पॉल में है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। तो जब सनराइज वर्टिकली मतलब स्लांटली वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के ऊपर आते हैं, उस टाइम पे इंडिया में कौन सी सीजन आती है? इंडिया में विंटर सीजन आती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी, है ना। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से स्टार्ट होके नॉर्थ तक टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। टेम्परेचर साउथ में थोड़ा ज़्यादा होता है विंटर में, क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी नियर टू द इक्वेटर, तो साउथ पार्ट में इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। लेकिन अगर हम साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ तक जाए तो धीरे 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 हमारी जो डिग्रीज होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। The places situated in the northern plains experience extremely cold weather accompanied with a cold waves. ज़्यादातर नॉर्थ पार्ट में, हमारे जो इंडिया के नॉर्थ प्लेन्स है, नॉर्थ पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और एक्सट्रीमली वेव्स होता है। मतलब ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है, वेव्स भी बहुत कोल्ड होते हैं और वहाँ की डिग्रीज भी बहुत ही कम हो जाती है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही कूल हो जाता है। क्यों नॉर्थ पार्ट में? बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर, और उस टाइम पे सन रेज एकदम वर्टिकली
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होते हैं, इसलिए साउथ से स्टार्ट करके जब नॉर्थ पहुंचते हैं तो नॉर्थ पार्ट में एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। इसीलिए पता है ना कि विंटर के टाइम पे हमेशा नॉर्थ पार्ट में स्नोफॉल होता है, आइस होता है। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर एकदम ही लो हो जाता है, इसके लिए। पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रैक्टिकली नो विंटर सीजन। जो हमारा इंडिया का पार्ट पेनिनसुलर विला में आता है वहां पे ज्यादातर डिग्रीज में कोई फर्क नहीं होता, वहां पे ज्यादा विंटर सीजन नहीं होती। द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज सिचुएटेड क्लोजर टू द इक्वेटर and the sea. Therefore, the climate in the South India remains warm. The range of temperature in the northern place is 10 degree to 15 degree Celsius. हमारा जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट सबसे पहले तो वो सी पे है, पूरा कोस्टल लाइन है साउथ में, ओके, और वो इक्वेटर से भी बहुत नजदीक है, तो ज्यादातर वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होती नहीं। विंटर में भी साउथ पार्ट ज्यादातर वार्म रहता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इक्वेटर से नजदीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नजदीक है, और दूसरी बात वो कोस्टल लाइन में है। जब भी कोस्टल लाइन, जो भी कोस्टल लाइन होता है वहां पे विंटर सीजन बहुत अफेक्ट नहीं करती है, वहां पे ज्यादातर विंटर्स नहीं आती है। और नॉर्थर्न प्लेस में जो प्लेन्स एरिया है, यहाँ पे हम हिली एरिया के माउंटेनियस एरिया की बात नहीं करें, लेकिन नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री हो जाता है ना, ठंडी में। और इससे भी नीचे हमारी डिग्रीज जा सकती है, या तो हम सिर्फ प्लेन्स एरिया की बात करें वो 10 डिग्री से भी ज्यादा नीचे। अगर आपको पता है तो हमारे राजकोट में भी 6 डिग्री तक गया है। इतनी ज्यादा विंटर्स में ठंडी हो गई थी, क्योंकि हमारा मिडल में है, हमारा न तो नॉर्थ में है न तो साउथ में। हमारा राजकोट मतलब जो गुजरात है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में है, वेस्टर्न पार्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे भी ठंडी बहुत ज्यादा। तो आप जब सोचो कि हमारा तो सेंटर में है तो इतनी ठंडी है, तो जब जैसे जैसे नॉर्थ प्लेन्स में, नॉर्थ पार्ट में जाएंगे तो ठंडी की डिग्रीज कितनी, विंटर्स कितना बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। Due to the cool temperature, high pressure develops on the land and low pressure develops on the surrounding ocean and seas. जब भी कूल क्लाइमेट होता है ना तब वेदर पूरा ड्राई हो जाता है, क्योंकि प्रेशर हमेशा लैंड पे, विंड पे पड़ता है, वाटर पे नहीं आता। तो जब भी कूल क्लाइमेट होता है तो जो भी विंड का प्रेशर होता है ना वो लैंड पे होता है, और वो प्रेशर सी या ओशंस में बहुत ही कम हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे। Most part of the India remain dry in the cold season as the northwest monsoon winds blow from the land to sea except along the Tamil Nadu coast. हमेशा जब भी विंटर सीजन आता है, ज्यादातर जब कोल्ड सीजन होता है तब हमेशा टेम्परेचर, जब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो पूरा ड्राई हो जाता है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो विंड्स होती है वो लैंड से होके सी में आती है। जब कोई भी विंड होती है वो सी में से आती है ना, तब हमारा एटमॉस्फेयर मॉइस्चर बन जाता है, જેને અમે ભીનું एटमॉस्फेयर થઈ જાય, ओके। लेकिन जब भी कोई भी लैंड से, जब भी कोई भी विंड लैंड से सी में जाती है तब हमारा एटमॉस्फेयर पूरा ड्राई रहता है, इसीलिए हमें विंटर्स में ज्यादातर ड्राइनेस फील होती है। लेकिन एक ही जगह तमिलनाडु है, दे वो ड्राई नहीं रहता, क्योंकि वहां पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स नहीं होती है। अब देखते हैं तमिलनाडु, जो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। कोरोमंडल कोस्ट मतलब जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में जो कोस्टल लाइन होती है साउथ में, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। The winter rainfall in the Coromandel coast is caused by the northeast monsoons due to the moisture that they pick up from the Bay of Bengal. कोरोमंडल कोस्ट है जो तमिलनाडु में है, जो ईस्ट और नॉर्थ साइड पे है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साइड का जो साउथ पार्ट है वो कोस्टल लाइन को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। वहां पे विंटर्स में रेनफॉल होता है। वो रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में से वो मॉइस्चर आता है, बे ऑफ बंगाल में से वो मॉइस्चर खींचता है, वाटर का मॉइस्चर खींचता है, इसलिए कोरोमंडल कोस्ट में हमेशा विंटर्स में रेनफॉल आता है।
दिस रेनफॉल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ राइस क्रॉप इन तमिलनाडु। जो भी विंटर में रेनफॉल होता है कोरोमंडल कोस्ट में, वो ज्यादातर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु कोस्टल लाइन को हम कोरोमंडल कोस्टल लाइन कहते हैं। वहां पे जब मॉइस्चर, बे ऑफ बंगाल का मॉइस्चर होके विंटर्स में जो रेनफॉल होता है वो राइस क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कहा जाता है, क्योंकि राइस को बहुत ज्यादा, उसको टेम्परेचर भी लो चाहिए, उसको थोड़ा कूल क्लाइमेट चाहिए और ज्यादा रेन भी चाहिए, जो ज्यादातर विंटर रेनफॉल में पॉसिबल है। इसीलिए तमिलनाडु में राइस क्रॉप सबसे अच्छे ग्रो होते हैं। The northwest region, comprising Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh, gets moderate rainfall due to the passage of cyclone storms called the Western Disturbance, which originate in the Mediterranean region. अब जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट इंडिया है, वहां की जो कोस्टल लाइन है, वहां से जब विंड की डिस्टरबेंस होती है, वो कोस्टल लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडिटेरियन रीजन से। मेन उसका ओरिजिनेट, मतलब मेन प्लेस कौन सी है? वो मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन से हमारी वेस्ट लाइन की कोस्टल लाइंस आती है। तो वेस्ट पार्ट में जो भी हमारे रीजन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जो हमारे वेस्ट पार्ट में है, वेस्ट पार्ट में वहां पे विंटर्स में कैसी रेनफॉल होती है? मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब ना ज्यादा ना कम, उस टाइप की रेनफॉल विंटर्स में होती है। और वो विंड क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वेस्टर्न पार्ट्स में जो विंड की डिस्टरबेंस होती है, जो मेडिटेरियन रीजन से आती है, उसकी वजह से विंटर्स में उस पार्ट में रेनफॉल होता है। कौन से पार्ट्स में? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अगर आपने देखा होगा ना, तो हमेशा जब विंटर्स होता है ना, तब हम देखते हैं कि नॉर्थ पार्ट में जोरों की बारिश आई। वो होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, वेस्टर्न विंड डिस्टरबेंस होती है, इसकी वजह से होती है, जो स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन सी से होती है। इसीलिए ये सारे रीजन्स में विंटर्स में रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल होती है। और वो किसके लिए बेनिफिशियल है? दिस रेनफॉल इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप के लिए जो विंटर रेनफॉल है, जो मॉडरेट है, वो ज्यादातर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश में है। इसकी वजह से वो रेनफॉल क्यों होती है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। और ये रेनफॉल हमारे व्हीट क्रॉप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल कहलाती है। आई होप ये जो मैंने अभी आपको विंटर्स, जो दिसंबर से फरवरी है में, इसमें किस तरह से विंड का प्रेशर चेंज होता है, किस तरह से ड्राई हमारी क्लाइमेट ड्राई हो जाती है, किस तरह से कोरोमंडल कोस्ट जो ईस्ट और नॉर्थ साउथ का होता है, जो तमिलनाडु कोस्टल लाइन है वो, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो वेस्ट साइड की कोस्ट लाइन है, जो मेडिटेरियन रीजन से हमें जो विंड प्रेशर मिलता है, उसकी वजह से कौन कौन से रीजन में किस तरह से क्रॉप्स बेनिफिशियल है, कौन से रीजन में ज्यादा मॉडरेट और हेवी रेनफॉल होता है, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, बाय बाय।